एग्जाम रिटर्न्स चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक गर्म तार एमीटर मापता है, ए हॉट वायर एमीटर मेजर। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चौथा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका जो आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा घटती है? अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा घटती है? विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की बात होती है तो उसमें वोल्टेज घटती है ना, तो इसमें प्रभाव किस पे पड़ता है? वोल्टेज पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बी जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच फाई कलांतर हो तो धारा का वाट इन घटक होगा। इन ए अल्टरनेटिंग करंट इफ देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज क्या हो जाएगा? फाई, देन द वाटलेस कंपाउंड इज। तो इसका जो वाटलेस करंट का जो इसका कंपाउंड हुआ वो क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा। आई साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। एक 0.05 प्रतिरोध वाले एमीटर को 0.0 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से के सेल से जोड़ा जाता है। तो अगर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है, एन एमीटर विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम इज connected to a cell of 1.5 volt if a current of 2 ampere follow out the circuit, the internal resistance of the cell is। यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। तो हम आप लोग जान रहे हैं क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एमीटर को और सेल को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका प्रतिरोध भी श्रेणी रूप से जोड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? आर एस बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से हम लोग आर बराबर क्या निकाल सकते हैं? आर बराबर निकाल सकते हैं क्या? टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि एमीटर का बड़ी आर है और इसका छोटी आर है, तो आर प्लस आर हो जाएगा। और ओम का नियम से फार्मूला जानते हैं हम लोग, वी बराबर क्या होता है? आई आर। वी बराबर आई आर होता है। यहाँ से आर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आर बराबर फार्मूला हो जाएगा वी बाय आई। तो आर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस छोटी आर बराबर भी बटे आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? छोटी आर, आर बराबर कितना हो जाएगा? भी बटे आई, भी बटे आई। और फिर ये हमको छोटी आर चाहिए ना, आर को इधर करेंगे तो माइनस आर हो जाएगा। इसी फार्मूला पे अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इस फार्मूला पे कैसे निकलेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी का मान कितना है? 1.5, आई का मान 2 और माइनस कितना? बड़ी आर का मान कितना हो जाएगा? 0.05 मान लेते हैं ना, 0.5 दिया हुआ है, 0.05। तो जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.5 माइनस 0.1। 0.1 को जब हम लोग 1.5 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.4/2। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज इतना है तो इसकी आभासी वोल्टेज होगी, यानी कि ई आर एम एस के लिए फार्मूला क्या होता है? ई नॉट बटे √2। तो ई नॉट का मान कितना दिया हुआ है? 440 वोल्ट
बटे √2 दिया है, तो जब इसको हम लोग ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो नीचे में हो जाएगा कितना 2, और ये 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 220 √2। इसका आंसर और नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोधक तथा 10 प्रेरक में निर्दिष्ट धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। ए 10 ohm resistors and a 10 Henry inductance are connected in series and carry direct current. The impedance of the circuit is impedance पूछ रहा है, प्रतिबाधा पूछ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL²। ठीक है, तो यहाँ पर XL का मान हमें मालूम नहीं है, तो XL बराबर क्या होता है ओमेगा L। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πN इंटू L। तो यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान जो है ये 0 है, यहाँ पर जो है n का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो n का मान जैसे ही 0 होगा तो XL का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से क्या होगा √R² प्लस XL के जगह पर 0 का स्क्वायर, तो R का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो 1 10 निकल जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LR परिपथ में प्रतिबाधा होती है, तो सिर्फ LR का बात हो रहा है, LCR का नहीं हो रहा है। तो LCR में अगर प्रतिबाधा होती तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर XC तो है नहीं, तो XC जब नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा √R² प्लस XL का स्क्वायर, और XL के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ओमेगा L। तो ओमेगा स्क्वायर और L² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। R² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस L²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है, मतलब पावर एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पावर इज कंज्यूम्ड। इसमें जो शक्ति व्यय होती है केवल प्रतिरोध वाले वनली रेसिस्टेंस में होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो, कितना हो फाई हो, तो इसका शक्ति गुणांक होगा, क्या होगा शक्ति गुणांक। इफ द एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF इज द फेज डिफरेंस इज फाई, देन द वैल्यू ऑफ फैक्टर नहीं है पावर फैक्टर हो जाएगा, क्या होगा पावर फैक्टर, है ना। तो पावर फैक्टर के लिए फार्मूला डायरेक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है कॉस फाई। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा कॉस फाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्राथमिक द्वितीयक कुंडली के तार को हम लोग N1 और N2 फेरे हैं तब, तो इसका क्या हो जाएगा द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैव N1 एंड N2 टर्न ऑफ वायर रिस्पेक्टली देन। तो जब हम लोग प्राइमरी किस कॉइल को हम लोग देख रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होता है वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। तो वोल्टेज ज़्यादा मिलने के लिए जो है इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है कि N1 का जो मान है वो कम होना चाहिए किससे N2 से जो है N1 का मान कम होना चाहिए, यानी N1 जो है छोटा होगा किससे N2 से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है। स्टेप अप हमको पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो है वो उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है, तो हाई पोटेंशियल प्राप्त होगा। तो उच्च पोटेंशियल किसमें है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर में भी है और बी नंबर में भी है उच्च वोल्टेज। यहाँ पर लिखा है निम्न धारा और उच्च धारा। तो जब भी हम लोग को उच्च वोल्टेज प्राप्त होगा तो धारा भी कितना होगा उच्च होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुम्बकीय युक्त में प्रयुक्त क्रोड पेडल होती है कि यहाँ पर द कोर यूज इन ट्रांसफार्मर एंड द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इज लिमिटेड बिकॉज।
तो इसमें हम लोग लेमिनेटेड क्यों करते हैं इस कॉइल को? क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रोड में भावर धारा यानी कि हानि जो है वो कम हो जाती है, यानी कि ईडी करंट लॉस जो है कम हो जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। धारा और विद्युत वाहक बल के बीच जो कलांतर होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कितना होता है, पाई बाय टू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तथा की यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः Pt लिखा गया और Pa है ना, Pt और Pa हो तो शक्ति गुणांक होता है। तो शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर बराबर जो होता है वो क्या होता है, ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, ट्रू पावर। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है कि इफ द रियल एंड अपरेंट पावर ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट है ना, करंट आर Pt एंड Pa रिस्पेक्टिवली देन द पावर फैक्टर इज। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए, पावर फैक्टर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, cos फाई बराबर क्या होता है, रियल पावर है ना, रियल पावर बटे अपरेंट पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Pt बटे Pa, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100t है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी, वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी, है ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान के लिए IRMS बराबर क्या होता है, I नॉट बटे रूट कितना 2। तो I नॉट का मान कितना दिया हुआ है, I नॉट के जगह पर इस क्या है 60 है, कितना है 60 है, और √2 बटे √2। तो √2 को हम लोग ऊपर नीचे जब गुना करेंगे √2 बटे √2 से तो नीचे में हो जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो RMS का वैल्यू कितना निकल गया 30 √2 किस में है, इसमें है ना। तो यही आंसर सही होगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है आवृत्ति का मान। आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई n। ओमेगा के जगह पर कितना लिखा हुआ है 100t है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100t है ना। तो जब ये इसको हम लोग 100t लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह कितना लिखा हुआ है 100t लिखा हुआ है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 पाई n। तो यहाँ पर 100πt होना चाहिए, और जैसे ही नीचे n का मान निकालेंगे, आवृत्ति का मान n जैसे निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ 100 से 100π कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट एक्सहिबिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, है ना। तो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो ये अल्टरनेटिंग करंट है वो किससे प्रभावित होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट सभी से प्रभावित होती है, केमिकल से भी, उसमें ये थर्मल से भी, मैग्नेटिक से भी, है ना, उस रासायनिक से भी, उसमें से भी, और चुंबकीय से भी प्रभावित होती है। तो इसमें से जो है आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, जो ओम का मात्रक होता है वही प्रतिघात का मात्रक होता है, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो टप्त तार एमीटर यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो मापता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है ना, वर्गमाद मूल मान को मापता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 1000 ओम है, यदि इसका प्रेरक दोगुना कर दिया जाए तथा आवृत्ति भी दोगुनी कर दी जाए तब प्रेरकीय प्रतिघात होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको बनाते हैं। इसमें फार्मूला क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात को हम लोग दोगुना कर देंगे तो इसका प्रतिघात कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, प्रतिबाधा नहीं, इस बार प्रतिघात पूछ रहा है, वो भी प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि XL बराबर क्या होता है ओमेगा L होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 पाई n इंटू कितना L। ये हो गया तब जब हम लोग इसको दोगुना नहीं किए, जब दोगुना कर देंगे तो इस नया जो फार्मूला होगा वो क्या होगा XL2 मान लेते हैं इसको। तो 2 पाई क्या बोल रहा है, आवृत्ति को भी बढ़ाया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी को भी डबल किया जाता है, तो 2n हो जाएगा, और साथ में इंडक्टेंस को भी डबल किया जाता है, इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2L हो जाएगा, है ना।
तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, इसको ये 2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2NL है ना, ये ना हो जाएगा 4 2πNL 2πNL, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 4 गुना हो रहा है, तो इसका मान कितना है 1000 ओम है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, तो बोलता है क्या, द इंडक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए ऑल कॉइल इज 100 ओम्स, इन इट्स इंडक्टेंस इज डबल, इंडक्टेंस को डबल किया जाता है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डबल, फ्रीक्वेंसी को भी डबल किया जाता है, देन द इंडक्टिव रेसिस्टेंस विल बी, कितना हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर रहे हैं और इसको इंडक्टेंस को भी डबल कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 माइक्रोफराड संधारित्र के 0.00 ओम प्रतिघात के लिए आवृत्ति होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर हैविंग 0.001 ओम क्या रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, प्रतिघात का मान पूछ रहा है ना। तो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पर है संधारित्र के लिए कितना, किसके लिए है, संधारित्र के लिए दिया हुआ है इतना, संधारित्र का इतना ओम के प्रतिघात के लिए आवृत्ति का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, होता है 2πN होता है, क्या होता है 2πN होता है ना। और यहाँ पर संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा L, और ओमेगा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, XL बराबर 1/2πN इंटू L। तो यहाँ से हमको N का मान पूछ रहा है, N ऊपर चला जाएगा, XL नीचे चला जाएगा, तो क्या फार्मूला जाएगा N इक्वल टू 1/2πXL XC बटे ओमेगा C होता है, यहाँ क्या हो जाएगा C, XL/C हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2π, XL का मान कितना दिया हुआ है, XL का मान कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड। तो 5 माइक्रोफराड 5 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ पर XC का मान कितना दिया है 0.001 है ना, कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। तो दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, और ये 6 और जाएगा तो कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 नीचे में, और नीचे में 6 और 3 जीरो ऊपर में, तो कितना हो जाएगा पावर 9/10, तो 10 पाई हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻8/पाई। इसको हम लोग 10⁻8 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻8 को लिख सकते हैं हम लोग 100 मेगा हर्ट्ज बटे पाई। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 1 कंप्लीट साइकिल। तो पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो माध्यमान होता है वो कितना होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो बोल रहा है कि माध्यमान होता है, तो आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है 2I0/पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो तथा वर्ग माध्य मूल मान, तो इसका वर्ग मूल मान होगा है ना। इफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इन ए सर्किट इज E0 देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, विद्युत वाहक बल और का शिखर मान अगर E0 है तो E0/√2। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी धारा होती है, तो आभासी धारा कितनी होती है, शिखर धारा बटे √2। क्या होती है शिखर धारा, यानी कि पीक वैल्यू बाय √2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।